नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे समय की उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां आस्था और इतिहास आपस में मिलते हैं। यह है श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका की कहानी। एक ऐसी नगरी जिसे भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं समुद्र के भीतर बसाया, जहां सोने चांदी के बने महल थे और जिसकी चमक सूर्य को भी मात देती थी। लेकिन फिर क्यों इस भव्य द्वारका को समुद्र ने निगल लिया और कैसे हजारों साल बाद विज्ञान ने इस नगरी के सच को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। आइए जानते हैं द्वारका की अमर गाथा। बहुत समय पहले, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, समुद्र की लहरों के बीच एक ऐसी दिव्य नगरी बसी थी जिसे लोग सप्तपुरी में से एक और भगवान श्री कृष्ण की राजधानी के रूप में जानते हैं, द्वारका। यह नगरी सामान्य नहीं थी। कहते हैं यहाँ पर 9 लाख से भी अधिक भव्य महल थे। हर महल सोने, चांदी और कीमती रत्नों से सुसज्जित था। विशाल सड़कों के दोनों ओर भव्य इमारतें खड़ी थीं। जल प्रणालियां इतनी अद्भुत थीं कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचता था। बंदरगाहों से दूर दूर तक व्यापार होता था। द्वारका उस समय की सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर नगरी थी। लेकिन सवाल उठता है कि यह दिव्य नगरी बनी कैसे? मथुरा से द्वारका तक। मथुरा पर मगध नरेश जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था। श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनका कुल निरंतर युद्धों से त्रस्त हो रहा है, तब उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें अपने यदुवंशी कुल के लिए एक नई सुरक्षित नगरी बनानी होगी। श्री कृष्ण ने समुद्र देव से प्रार्थना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर भूमि प्रदान की। फिर भगवान विश्वकर्मा ने अपने दिव्य शिल्प से समुद्र के बीच द्वारका का निर्माण किया। इस प्रकार वह दिव्य नगरी अस्तित्व में आई, जहां हर ओर आनंद, समृद्धि और आध्यात्मिकता का संगम था। गांधारी का श्राप। लेकिन समय के साथ भाग्य का चक्र बदला। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र में अपने 100 पुत्रों को खो चुकी माता गांधारी शोक और क्रोध में डूबी हुई थी। जब श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो गांधारी ने कहा, हे वासुदेव, आपने चाहा होता तो यह युद्ध टल सकता था, लेकिन आपने युद्ध होने दिया। मेरे 100 पुत्र मारे गए। अब आपका वंश भी इसी तरह नष्ट होगा। इस प्रकार गांधारी ने श्री कृष्ण और यदुवंश को श्राप दिया। यही श्राप आने वाले समय में सत्य सिद्ध हुआ। ऋषियों का श्राप और मुशल कथा। एक दिन प्रभास क्षेत्र में कुछ यदुवंशी राजकुमार ऋषियों का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने अपने एक साथी सांब को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से पूछा कि बताइए, यह स्त्री पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को? ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, यह स्त्री नहीं, तुम्हारा साथी है। यह एक लोहे का मुशल उत्पन्न करेगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। समय आने पर ऐसा ही हुआ। सांब के गर्भ से लोहे का एक मुशल निकला। यदुवंशियों ने डरकर उसे पीसकर समुद्र में बहा दिया, लेकिन उसके कण कण ने घास के रूप में जन्म लिया। वही घास आगे जाकर यदुवंश के नाश का कारण बनी। यदुवंश का अंत। कुछ समय बाद प्रभास क्षेत्र में उत्सव का आयोजन हुआ। नशे में चूर यदुवंशी आपस में लड़ पड़े। घास की डंडियों से ही एक दूसरे का वध करने लगे। देखते ही देखते पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। उसके बाद श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया। वही श्री कृष्ण का अंत था। कहते हैं उसी समय समुद्र ने भी अपनी लहरों से पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। भव्य महल, सजीव नगर, सोने चांदी के भवन, सब कुछ क्षण भर में जलमग्न हो गया। पुरातात्विक खोज। लंबे समय तक लोग द्वारका को केवल एक पौराणिक कथा मानते रहे, परंतु 1930 के दशक में समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों और पायलटों ने समुद्र की गहराई में मंदिरों जैसे ढांचे देखने की बातें बताईं। 1983 से 1992 के बीच प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉ. S.R. राव ने समुद्र में गोताखोरी कर कई खोजें की। वहां विशाल दीवारें, स्तंभ, नालियां, लंगर और बर्तन मिले।
उनकी कार्बन डेटिंग बताती है कि ये 3000 ईसा पूर्व या उससे भी पुराने हैं। 2001 से 2007 तक आधुनिक तकनीक से सोनार मैपिंग और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन हुआ। समुद्र की गहराई में राजमहल, मंदिर और नगर योजना के सबूत मिले। कुछ अवशेष 9000 साल पुराने पाए गए। इससे सिद्ध हुआ कि द्वारका कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता थी। आज की द्वारका आज भी गुजरात के द्वारका तट पर भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है। समुद्र में गोता लगाने वाले लोग प्राचीन नगरी के खंडहर देखते हैं। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में गोता लगाकर स्वयं इन अवशेषों को देखा और द्वारका को द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, यह आस्था, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक थी। यदुवंश का अंत, श्री कृष्ण का प्रस्थान और द्वारका का समुद्र में समाना, यह सब हमें सिखाता है कि चाहे कितना भी वैभव क्यों ना हो, समय के सामने सब नश्वर हैं। फिर भी द्वारका आज भी जीवित है, इतिहास में, पुराणों में और हर भक्त के हृदय में। तो दोस्तों, यह थी द्वारका नगरी की अद्भुत कहानी। श्री कृष्ण की वह दिव्य नगरी जो हजारों साल पहले समुद्र में विलीन हो गई, लेकिन आज भी अपनी महिमा और रहस्य से हमें आकर्षित करती है। आस्था कहती है यह भगवान की नगरी थी। विज्ञान कहता है यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। सच चाहे जो भी हो, लेकिन द्वारका हमें यह सिखाती है कि सत्य कभी मिटता नहीं, बस समय के साथ फिर सामने आ जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में।